हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 76 है और इस लेक्चर में हम बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस से रिलेटेड जो इसके 3 पार्ट होते हैं, मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और एनर्जी थिकनेस, इन तीनों के लिए डेरिवेशन करा दिया है और इस वाली वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और यदि आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो यहाँ पर मैंने इसके फॉर्मूले लिखे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। इसी तरह से ये मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला है और ये एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला है। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 2 न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय u अपॉन कैपिटल U इक्वल टू y अपॉन डेल्टा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वेयर u इज द वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द प्लेट एंड u इक्वल टू कैपिटल U एट y इक्वल टू डेल्टा, delta being boundary layer thickness. Then find displacement thickness, momentum thickness, energy thickness और लास्ट वाले में हमें रेशियो फाइंड करना है डेल्टा स्टार। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। और ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो चलिए एक बार मैं इसका आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास प्लेट है और ये बाउंड्री लेयर है। तो जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है वो क्या होती है? डेल्टा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है और बस इन्होंने क्या दिया गया है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये जो वेलोसिटी का कर्व जो है इसके लिए हमें गिवन है कि u अपॉन कैपिटल U इक्वल टू y अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो केवल इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। तो चलिए जो इसका फॉर्मूला है इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। देखिए, ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? y अपॉन डेल्टा। तो इसकी जगह पर y अपॉन डेल्टा पुट करेंगे और ये डी वाई। बस अब हमें कुछ नहीं करना, केवल इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है और इंटीग्रेशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो, डेल्टा स्टार इक्वल टू, देखो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? y। हम यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में। तो जो 1 का इंटीग्रेशन होगा वो कितना मिलेगा हमें? y। और ये जो डेल्टा है ये तो कांस्टेंट है, तो इसे तो हम इस तरह से बाहर लिख लेंगे। और y का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना मिलेगा हमें? वाई स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जैसे ये y है और y की पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा? y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका मतलब ये है कि जो पावर होती है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और उसी को हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। 1 ऐड करके ऊपर और नीचे हम लिखते हैं। तो y की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और अपॉन 2। और इसकी हम लिमिट लगाएंगे 0 टू डेल्टा। तो इस तरह से ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब बस हमें यहाँ पर जो y की लिमिट है वही पुट करनी है, 0 टू डेल्टा। ये y की लिमिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में। तो चलिए जो इसकी लिमिट है उसे हम पुट कर देते हैं। तो डेल्टा स्टार इक्वल टू
सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा, और इसकी लिमिट कितनी है 0 टू डेल्टा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो y की जगह पर हम डेल्टा पुट करेंगे तो डेल्टा माइनस यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा, और उसके बाद हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे और y की जगह पर अब 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो 0, और ये वाले भी कितना मिलेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा यानी 0। तो बाकी हमें कितना मिला ये डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा माइनस डेल्टा बाई 2, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा डेल्टा अपॉन 2। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है वो कितनी आ गई डेल्टा अपॉन 2। अब चलिए जो इसका सेकंड वाला पार्ट है मोमेंटम थिकनेस, इसे फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला ऊपर ही लिख रखा है, चाहे तो आप देख सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा u अपॉन कैपिटल U 1 माइनस u अपॉन कैपिटल U इंटू डी वाई। तो जो u अपॉन कैपिटल U वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है y अपॉन डेल्टा। तो थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा, और ऐसा कर लेते हैं कि जो ये है इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, तो u अपॉन कैपिटल U माइनस u स्क्वायर अपॉन कैपिटल U स्क्वायर इंटू डी वाई। अब जो u अपॉन कैपिटल U है इसकी जगह पर हम y अपॉन डेल्टा पुट करेंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 टू डेल्टा, और इसकी जगह पर पुट करा हमने y अपॉन डेल्टा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर इंटू डी वाई। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो देखो थीटा इक्वल टू, इसका करेंगे हम y का, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो इसी तरह से लिखा जाएगा, और y का करेंगे तो कितना मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, हम पावर में एक जोड़ देंगे और उसी को नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 3 अपॉन 3, और इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 टू डेल्टा। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना मिलेगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा, और जब हम y की जगह पर डेल्टा पुट करेंगे तो डेल्टा की पावर 3 अपॉन 3 डेल्टा स्क्वायर, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे y की जगह पर तो 0 मिलेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से कितना मिला डेल्टा अपॉन 2, और यहाँ से डेल्टा अपॉन 3। तो इन दोनों में हम एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, तो 6 3 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा, तो ये आ जाएगा डेल्टा अपॉन 6। तो जो मोमेंटम थिकनेस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा अपॉन 6। अब चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें हमें एनर्जी थिकनेस फाइंड करनी है, तो उसे कर लेते हैं। तो एनर्जी थिकनेस, इसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा u अपॉन कैपिटल U 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन कैपिटल U स्क्वायर इंटू डी वाई। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर कर लेते हैं, तो डेल्टा ई इक्वल टू 0 टू डेल्टा u अपॉन कैपिटल U माइनस u की पावर 3 अपॉन कैपिटल U की पावर 3 इंटू डी वाई। अब जो हमें ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, तो डेल्टा ई इक्वल टू 0 टू डेल्टा, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आएगा y अपॉन डेल्टा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y की पावर 3 अपॉन डेल्टा की पावर 3, और ये डी वाई। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो देखिए कितना मिलेगा हमें। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 2 अपॉन 2
और यहाँ पर y की पावर 4/4 और डेल्टा की पावर जो 3 है ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और इसमें हम लिमिट लगाएंगे 0 टू डेल्टा। अब चलिए इसकी लिमिट पुट कर देते हैं। तो डेल्टा पुट करेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा माइनस यहाँ पर कितना आएगा, डेल्टा की पावर 4/4 डेल्टा 3। और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना मिलेगा, डेल्टा अपॉन 2 और यहाँ पर भी डेल्टा अपॉन 4। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 डेल्टा माइनस डेल्टा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा बाई 4। तो जो एनर्जी थिकनेस है उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा बाई 4। ये क्या है, डेल्टा बाई 4। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे ये बाउंड्री लेयर है और ये बाउंड्री थिकनेस है डेल्टा, और हमें जो एनर्जी थिकनेस मिली है वो कितनी है, डेल्टा बाई 4, यानी जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है उसकी 1/4। तो इसकी 1/4 यानी कि इसके हम 4 हिस्से करेंगे इस तरह से। तो जो ये प्लेट है उसको हमें यहाँ तक उठाना पड़ेगा। जो प्लेट है हमारे पास ये वाली, ये जो सॉलिड प्लेट है, इसको हमें कहाँ तक उठाना पड़ेगा जिससे कि जो एनर्जी में रिडक्शन है वो कंपनसेट हो जाए। वो हमें कितना उठाना पड़ेगा, डेल्टा बाई 4। ये जो थिकनेस है डेल्टा बाई 4। इसी तरह से ये जो हमारे पास मोमेंटम थिकनेस आई है डेल्टा बाई 6, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम में रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए हमें इस सॉलिड प्लेट को डेल्टा बाई 6 ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसी तरह से जो ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है डेल्टा बाई 2, इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड प्लेट है उसको हमें कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा, डेल्टा बाई 2। अब चलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें हमें यहाँ पर ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और पहले वाले पार्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द बाउंड्री लेयर थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का मतलब क्या है, डेल्टा स्टार, और बाउंड्री लेयर थिकनेस का मतलब क्या है, डेल्टा। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है मोमेंटम थिकनेस और बाउंड्री लेयर थिकनेस का। तो देखो रेशियो तो तभी आएगा जब हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगा और मोमेंटम थिकनेस होगा, तभी तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट ये सोल्व करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का क्या फॉर्मूला है, अब ये भी हमने लिखा था 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। और स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू क्या होता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू गिवन है ये वाली, तो इसे हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 3y अपॉन 2 डेल्टा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर और ये dy। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। तो डेल्टा स्टार इक्वल टू, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, y, और यहाँ पर y का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, y स्क्वायर अपॉन 2, तो 3y स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 कितना मिलेगा, 4, और ये डेल्टा कांस्टेंट है। और उसके बाद y की पावर 3 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6 और डेल्टा स्क्वायर, और इसकी लिमिट करेंगे हम पुट 0 टू डेल्टा। तो y की जगह पर हम डेल्टा पुट करेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा स्टार इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, डेल्टा माइनस यहाँ कितना मिलेगा 3 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, और यहाँ पर डेल्टा की पावर 3 अपॉन 6 डेल्टा स्क्वायर, तो 3 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा प्लस डेल्टा की पावर 3 अपॉन 6 डेल्टा स्क्वायर। और जब हम 0 पुट करेंगे तो ये तीनों ही 0 हो जाएंगे। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 डेल्टा अपॉन 4
और यहाँ पर डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा, डेल्टा बाई 6। तो चलिए इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 डेल्टा माइनस यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 डेल्टा और 6 दूनी 12 तो 2 डेल्टा। अब देखो 12 और 2 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। तो 5 डेल्टा बटे 12, 5 डेल्टा अपॉन 12। तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा स्टार अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा स्टार अपॉन डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा स्टार अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा स्टार की वैल्यू कितनी है, 5 डेल्टा अपॉन 12 और डेल्टा इसे हम ऐसे ही पुट करेंगे तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/12। तो इसी तरह से आप जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, रेशियो ऑफ मोमेंटम थिकनेस टू द बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसको भी आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो ये मोमेंटम थिकनेस है थीटा, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 0 डेल्टा u अपॉन कैपिटल U इंटू 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन कैपिटल U स्क्वायर इंटू dy। और उसके बाद u अपॉन कैपिटल U की जगह पर आप पुट करोगे जो हमें गिवन है और उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करोगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी, मैं इसका आंसर ही लिख देता हूँ। यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 19/120 डेल्टा। और जब आप इसका रेशियो फाइंड करोगे यानी थीटा अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 19/120। तो ये इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको ये जो न्यूमेरिकल हैं इनकी और जो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको डेरिवेशन कराए थे उन दोनों की PDF एक ही साथ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।